हेलो दोस्तों, टुडे वी आर डिस्कसिंग अबाउट वोल्टेज डिवाइडर रोल। वोल्टेज डिवाइडर रोल को हम लोग देखेंगे स्टेप बाय स्टेप कैसे इसको इम्प्लीमेंट करते हैं, और ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है। कोई सा भी सर्किट को अगर सॉल्व करना है, एक बड़े सर्किट को सॉल्व करने के लिए हम वोल्टेज डिवाइडर रोल को इम्प्लीमेंट करते हैं ईजी करने के लिए। ये कोई बड़ा रूल्स नहीं है, इसके बिना भी हम सर्किट को सॉल्व कर सकते हैं। बट क्या होता है, थोड़ा कॉम्प्लिकेशन ज़्यादा होता है। हम आगे बताएंगे इन सारी चीज़ों को, लेकिन सबसे पहले हम देखेंगे वीडियो, इसका बेसिक फंडामेंटल क्या होता है। लेट्स सी। वीडियो वोल्टेज डिवाइडर रोल। Basically, VDR are used to voltage are used to distribution of voltage in equivalent circuit. In equivalent circuit, this is the very important line. हम एग्जांपल लेते हैं, एक छोटा सा देखते हैं इसको। छोटा एक सर्किट ड्रॉ करेंगे, R1 R2 इस रेजिस्टेंस के अक्रॉस V1 वोल्टेज है, R2 के अक्रॉस हमारा V2 वोल्टेज है, और ये हमारा सोर्स वोल्टेज हो गया। सोर्स वोल्टेज है, सोर्स वोल्टेज है। हमें फाइंड करना है इसके अक्रॉस वोल्टेज। R1 के अक्रॉस वोल्टेज हमारा क्या आ रहा है। अकॉर्डिंग टू VDR, V1 equal to source voltage into R1 upon R1 plus R2, as it is V2 source voltage into R2 divided by R1 plus R2। यह हमारा इक्वेशन आ गया। लेकिन हमारा क्वेश्चन उठता है कि यह आया कैसे, इम्पोर्टेंट है। तो हम देखेंगे इसको स्टेप बाय स्टेप। हम इसको प्रूव करेंगे। स्टेप फर्स्ट, अकॉर्डिंग टू KVL। ये वाले सेक्शन पे हम KVL एक के इम्प्लीमेंट करेंगे। आई करंट को हमने एक क्लॉकवाइज डायरेक्शन में पुट किया, और हम साइन कन्वेंशन जो है स्टार्ट ओरिजिन से हम स्टार्ट करते हैं। जो फर्स्ट वाला हम जो साइन रहता है उसको हम लोग लेंगे। तो स्टार्ट करेंगे नेगेटिव से, V प्लस I इंटू R1 प्लस I इंटू R2 इक्वल टू 0। V इक्वल टू I R1 प्लस R2, I इक्वल टू
V डिवाइडेड बाय R1 प्लस R2। ये हमारा फर्स्ट इक्वेशन आया। अब स्टेप नंबर 2 हम देखेंगे। स्टेप नंबर 2 देखेंगे। अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ, V is equal to IR। इसको हम कंसिडर करते हैं क्वेश्चन नंबर 2। इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड कंपेयर करेंगे। दैट मीन्स पुट द वैल्यू ऑफ I, put the value of I in equation second। हमारा I का वैल्यू आपने देखा था, ये आया था। ये वाले वैल्यू को हम इक्वेशन नंबर सेकेंड में पुट करेंगे। सबसे पहले हम देखेंगे इसको जो है हम V1 I R1 कंसिडर करेंगे, क्योंकि हमें ये वाले सेक्शन पे वोल्टेज निकालना है। I का वैल्यू हमने V डिवाइडेड बाई R1 प्लस R2। V1 इक्वल टू P डिवाइडेड बाई R1 प्लस R2 इंटू R1। ये हमारा फर्स्ट आया। सेकंड का देखेंगे एज इट इज़ V R2 R1 प्लस R2। ये हमारा सेकंड आया। VDR जो है सिंपली अगर देखा जाए तो ये कुछ नहीं है। VDR जो है आपका KVL प्लस ओम्स लॉ, ओम्स लॉ है जो दोनों को हम दोनों को सॉल्व करने के बाद से हमारा ये VDR का फाइनल कंक्लूजन आ रहा है। हम एक छोटा सा एग्जांपल लेंगे, देखते हैं। वन एम्पियर, दो सोर्स हैं यहाँ, 1 एम्पियर एंड 10 वोल्टेज। वोल्टेज सोर्स यूज़ किया हमने एंड करंट सोर्स यूज़ किया है, 2 रेजिस्टेंस लिया है। तो हम सबसे पहले देखते हैं इसको। सॉल्व अब हमने देखा इस चीज़ को, थोड़ा सोचने की कोशिश किया कैसे सॉल्व करें। ये दोनों रेजिस्टेंस पैरेलल नहीं है बिकॉज ऑफ वोल्टेज सेम नहीं हो रहा, तो सीरीज होगा। हमने तुरंत इम्प्लीमेंट किया वोल्टेज डिवाइडर रूल ये वाले पॉइंट पे। B नॉट इक्वल टू 3 इंटू वोल्ट सोर्स डिवाइडेड बाय
3 plus 2. That means 10 threes are 30 divided by 5. 5 6 are 30 voltage. भाई साहब ये क्राइम है. बताता हूँ क्यों. एक बार सर्किट को और हम ड्रॉ करते हैं. बताता हूँ मैं क्यों ये क्राइम है. हमने 6 वोल्ट निकाला यहाँ पे, लेकिन हमने इस करंट को कंसीडर नहीं किया बिकॉज ऑफ, फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ हमने आई एक एंटी क्लॉकवाइज में हम आई को एज्यूम कर रहे हैं. एज्यूम तो कर सकते हैं, मसला प्रॉब्लम नहीं है. और यहाँ से करंट हमारा 1 एम्पियर आ रहा है. तो ये वाले टर्मिनल पे I प्लस 1 होगा. यानी ये वाले टर्मिनल पे हमारा I करंट है और ये वाले टर्मिनल पे हमारा I प्लस 1 है. तो हम ये जानते हैं कि सीरीज़ में करंट सेम होता है, लेकिन इस कंडीशन में तो करंट हमारा सेम नहीं हो रहा. जब करंट सेम नहीं हो रहा है तो ऐसे सिचुएशन में हम VDR कैसे लगाएंगे, जबकि हम स्टार्टिंग में ही डेफिनेशन में क्लियर कर दिया था इन सीरीज इक्विवेलेंट. हम लोग जनरली समझते हैं और यूज टू वोल्टेज डिस्ट्रीब्यूशन. VDR आर यूज टू वोल्टेज डिस्ट्रीब्यूशन, बट हम सेकेंड लाइन को कंसीडर ही नहीं करते. इन सीरीज इक्विवेलेंट सर्किट, यहाँ हमारा सीरीज़ में हमें पता है कि सीरीज़ में करंट सेम होना चाहिए, लेकिन यहाँ तो करंट सेम नहीं है. तो फिर हम VDR को कैसे हम इम्प्लीमेंट करेंगे? नहीं करेंगे. हम यहाँ वोल्टेज को एज्यूम करेंगे और इसको जो सॉल्व करेंगे हम KCL के थ्रू करेंगे. V0 डिवाइडेड बाय 3 प्लस V0 माइनस 10 डिवाइडेड बाय 2. ये करंट जो इधर आ रहा है -1 इक्वल टू 0. 6 का मल्टीप्लाई कर देंगे. 3 2V0 3V0 30 सही है. V0 36 इक्वल टू 0. 6 हमारा 0 हो जाएगा. V0 इक्वल टू 36 V0 36 डिवाइडेड बाई 5 5 7 जा 35 and 2
1, 5 7 जा 35 and 5 2 जा 10. That means 7.2 वोल्टेज। तो ये वाले टर्मिनल पे हमारा वोल्टेज जो आया 7.2 वोल्टेज आ रहा, जबकि हमने यहाँ से निकाला था कितना 6 वोल्टेज। तो ये गलत हुआ ना, हमने इस करंट को कंसीडर ही नहीं किया। फिर ये वाले टर्मिनल पे हम वोल्टेज जो देखेंगे, देख अगर ये क्वेश्चन को अगर ऐसे ही ये रहता क्वेश्चन, तो सिंपल सी बात है, तो यहाँ हम वोल्टेज डिवाइडर रूल लगा सकते थे आसानी से। ये वाले वोल्टेज निकालना है मेरे को V0, तो V0 निकालने के लिए सिंपल सा हम जो है सोर्स वोल्टेज इनटू रेजिस्टेंस डिवाइडेड बाय टोटल रेजिस्टेंस 30 डिवाइडेड बाय 6 वोल्ट, इट्स राइट। बट यहाँ हम नहीं करेंगे क्योंकि हमारा एक दूसरा करंट सोर्स है, उसको हमें कंसीडर करना पड़ेगा। तो यहाँ दो चीज़ क्लियर हो रहा, पहला कि ये हमारा सीरीज में नहीं है, सीरीज में रहता तो करंट सेम होता। दूसरा, अगर यहाँ हमारा वोल्टेज 7.2 आ रहा है तो रिमेनिंग वोल्टेज हमारा ये वाले टर्मिनल पे जा रहा, that means 2.8। अब आप देख सकते हैं यह हमारा करंट भी सेम नहीं है, वोल्टेज भी सेम नहीं है। अगर हमारा करंट सेम होता तो ये सीरीज होता, अगर वोल्टेज सेम होता तो ये पैरेलल होता। यानी ये वाला जो सर्किट है ना वोल्टेज है, ना पैरेलल है, और ना ही सीरीज है। हम लोग ये कंसीडर करते हैं कि वोल्टेज अगर पैरेलल में है, अगर कोई भी रेजिस्टेंस एलिमेंट हमारा पैरेलल में है, रेजिस्टेंस हमारा पैरेलल में है, तो वोल्टेज सेम होगा। अगर रेजिस्टेंस सीरीज में हम लेते हैं तो हमारा करंट सेम होता है। हालांकि 90% ना पैरेलल होता है और ना ही सीरीज होता है। जब इस तरह का कंडीशन आता है तो वहाँ हम वोल्टेज डिवाइडर रूल इम्प्लीमेंट नहीं कर सकते हैं। वहाँ हमें KVL KCL के हेल्प से उस सर्किट को सॉल्व करना पड़ेगा। VDR जो है कभी कभी इम्प्लीमेंट करते हैं, जब हम बड़े बड़े सर्किट को सॉल्व करते हैं वहाँ उस क्वेश्चन को शॉर्ट करने के लिए VDR इम्प्लीमेंट होता है। तो हमें क्लियर होना चाहिए कि VDR को इम्प्लीमेंट करने के लिए वोल्टेज VDR are used for distribution of voltage in series equivalent circuit। बिल्कुल फिगर जो है अपना क्लियर होना चाहिए। ओके, अभी हम लोग देखते हैं एक, आप ऐसा समझ सकते हैं ये एक बड़े बड़े सर्किट को एक मॉड्यूल है। VDR एक छोटा सा एक मॉड्यूल है एक बड़े सर्किट को सॉल्व करने के लिए। सेम करंट डिवाइडर रूल भी है, वो भी एक छोटा मॉड्यूल है। करंट डिवाइडर रूल, वोल्टेज डिवाइडर रूल, KVL KCL, ओम्स लॉ, ये सारे जो है ना एक छोटे छोटे ये मॉड्यूल है एक बड़े से सर्किट को सॉल्व करने के लिए
इन सारे मॉड्यूल्स हमें पता होना चाहिए, तब जा कर के हम एक बड़े सर्किट को सॉल्व करते हैं और उसका आंसर जो है हमें आसानी से मिल जाता है, करंट के फॉर्म में, वोल्टेज के फॉर्म में, पावर के फॉर्म में। तो हमें ये मॉड्यूल्स जो है क्लियर होना चाहिए। तो आज हमने देखा वोल्टेज डिवाइडर रोल। आई होप सो आप एंजॉय किए होंगे। नेक्स्ट लेक्चर में हम देखेंगे इसका आगे का, हम इसको इम्प्लीमेंट कैसे करते हैं, इम्पीडेंस के फॉर्म में कैसे करते हैं, कैपेसिटर के फॉर्म में कैसे करते हैं, इंडक्टर के फॉर्म में कैसे करते हैं। इस VDR वोल्टेज डिवाइडर रोल को हम आगे के लेक्चर में हम इसको कंटिन्यू करेंगे। ओके, थैंक यू वेरी मच।